हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 9 जंतुओं में जनन। हमने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा था, अच्छी तरह से हर चीज़ समझी थी और अंत में हमने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो आज बारी है अगले चैप्टर की। चलिए नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर। अब किशोरावस्था की ओर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था क्या होती है और उस दौरान जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब क्या हुआ? किशोर होते हैं जवान, अवस्था स्थिति, यानी जब हम जवान होने लगते हैं हमारे शरीर में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला किशोरावस्था एवं यौवना आरंभ होता क्या है और कब से शुरू होता है ये देखते हैं। इसमें बूझो और पहली का जो एक उदाहरण दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि जब बूझो का 12वां जन्मदिन था तो उसने अपने माता पिता के साथ बातें कर रही थी और पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। तो वो हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिसमें वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकदम से बढ़ गई, तो वो और उसे थोड़ी मूछें भी आ गई थी। तो वो हंस रहे थे कि कैसा कार्टून लग रहा है। तो इस प्रकार ये बदलाव आते हैं, ये होते हैं आपकी यौवना अवस्था। तो वृद्धि जन्म के समय से होने लगती है, परंतु 10 और 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि शरीर में साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि आप बच्चे नहीं रहे, आप युवावस्था में कदम रख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये बदलाव हमारे शरीर में जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम युवावस्था में आ रहे हैं। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी जो शरीर में हमारी वृद्धि होती है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जीवन काल में यह विधि अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था की परिभाषा क्या हुई? जीवन काल का वह समय जब हमारे जनन प्रक्रिया में या जनन परिपक्वता आती है। परिपक्वता, हमारे जो जेनेटिकल अंग होते हैं उनमें मैच्योरिटी आती है, उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष तक रहती है। इस अवधि को अंग्रेजी भाषा में टीन एज भी कहा जाता है। टीन एज, टीन एजर कहते हैं ना आप लोगों को हम। तो टीन एजर क्या होते हैं? देखिए जैसे 11, उसके बाद 12, फिर आता है 13। तो जनरली 13 से लेकर 19 तक जो एज होती है उसको बोलते हैं हम एडोलेसेंस एज या किशोरावस्था। तो इसीलिए इसको टीन एजर भी कहा जाता है। हाँ, लड़कियों में यह ज़रा जल्दी आ जाती है। लड़कियों में यह अवस्था जो है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले आ जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अब किशोरावस्था के दौरान मनुष्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन या बदलाव आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ होने के संकेत हैं, यानी जवानी या जवान होने के संकेत होते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है ना, वो होता है लड़कों और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होना। लड़कों और लड़कियों में जो सेक्सुअल जो पार्ट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होना, वो यौवनावस्था का आरंभ होता है। तो ये मुख्य परिवर्तन आते हैं लड़कों और लड़कियों में। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवना अवस्था समाप्त हो जाती है। जब किशोर जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, किशोर हो जाता है तो उसकी जो जनन परिपक्वता खत्म हो जाती है। यानी जनन परिपक्वता यानी जनन की जो प्रक्रिया में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके साथ ही हमारी यौवना अवस्था या यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यौवनावस्था में आने वाले परिवर्तन। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पता लग गया यौवनावस्था क्या होती है या यौवनावस्था को क्या कैसे कहते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं एडोलेसेंस को। तो अब इसके दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला परिवर्तन होता है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में
इसकी वृद्धि होती है शरीर में, एकाएक लंबाई में बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, सबको दिखता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होता है, हमारे हाथ पैरों की लंबाई होती है, हमारे पूरे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन जब आता है तो ये भी एक यौवनावस्था का क्या होता है, आरंभ होता है। हमें इससे पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या आ रही है, यौवनावस्था, या हमारे शरीर में जवानी आ रही है। तो इसको बोला जाता है यौवनावस्था का आरंभ। तो पहली है शरीर में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ में क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। शुरुआत में लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ती हैं, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई की दर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब कुछ यौवना अवस्था खत्म होने लगती है तब तेज गति से बढ़ते हैं, तो कुछ तब धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है यौवनावस्था अलग अलग होती है। तो इस चैप्टर में जो दो किरदार हैं, पहेली और बूझो, तो इसमें पहेली बड़ी चिंतित हो रही है कि ये वृद्धि कैसी होती है। तो शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि किशोर के हाथ तथा पैर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हाथ और पैर ना बाकी शरीर के मुकाबले थोड़ा बड़ा दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर लेते हैं। तो परिणाम स्वरूप शरीर क्या हो जाता है, सुडौल हो जाता है, अच्छा दिखाई देने लगता है। तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। तो इस प्रकार जो है जब शरीर में वृद्धि होती है यौवनावस्था में, तो ये हर चीज़ को बैलेंस कर देती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार में किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण ये होता है कि माता पिता की लंबाई या उनसे जो प्राप्त जीवन होता है वो उसके जीन पर निर्भर करती है। जो माता पिता से जीन आता है बच्चों के अंदर, जीन कहाँ से आता है, जो हेरिडिटी मटीरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके थ्रू जो है माता पिता के शरीर से बच्चों में जीन जाता है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों के उचित प्रकार को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब संतुलित आहार क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, 6ठी और 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है। तो संतुलित आहार अगर ना मिले तब भी शरीर में कुपोषण हो जाता है और वृद्धि अच्छी तरह नहीं हो सकती, और ना ही हमारी हड्डियां और मांसपेशियों में अच्छी वृद्धि होगी। तो किशोरावस्था की जब आती है उसमें सबसे जरूरी होता है उचित संतुलित आहार और पोषक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये थी किशोरावस्था, और क्या किशोरावस्था में कौन कौन से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। तो पहले थी हमारे शरीर की लंबाई। दूसरा परिवर्तन होता है जो किशोरावस्था में आता है वो है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं? आपकी कक्षा में बच्चों 8वीं कक्षा में आपके जो सीना है, छाती है, और जो आपके कमर के नीचे वाला भाग है वो जो 6ठी के बच्चे हैं या 7वीं के बच्चे हैं उनसे अधिक चौड़ा है। अभी सोचा कभी आपने? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप यौवना अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, यानी यौवन आरंभ हो चुका है आपके शरीर में, जब वृद्धि के कारण कंधे फैल जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती है। होता क्या है, जब यौवनावस्था आरंभ होती है तो लड़कों में क्या क्या बदलाव आते हैं? लंबाई तो देखो लड़कियों में दोनों में बढ़ती है, और लड़कों के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? लड़कों के डोले यानी डोले शोले बन जाते हैं, मसल्स आप लोग करते हैं पुशअप वगैरह जिससे आप अपने मसल्स बनाते हैं, जो आपके बाजू के मसल होते हैं या आपके टांगों में। तो जो आपके जो मसल्स हैं वो पेशियां जो है वो सुदृढ़ बन जाती हैं बच्चों में, लड़कों में। और लड़कियों में कमर के नीचे का भाग, छाती का भाग जो है चौड़ा हो जाता है और छाती में उभार आना शुरू हो जाता है। तो ये चेंजेस आती है लड़कियों और लड़कों में शारीरिक आकृति में बदलाव। ठीक है, इसके अलावा अगला परिवर्तन क्या आता है? स्वर में बदलाव, आवाज़ में बदलाव आना। तो अब एक चीज़ पूछूंगा, आपने कभी अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं या आपसे बड़े जो 9th 10th में बच्चे, उनकी आवाज़
पहले कैसी थी और अब कैसी है, कभी आपने ध्यान दिया? फटी फटी सी आवाज़ लगती है इनकी, लड़कों की, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये कैसे होता है? ये भी यौवना अवस्था में पैर रखने के कारण होता है। यानी जब आप यौवनावस्था आपके शरीर में आरंभ होती है तो ये चीज़ें बदलाव लाती है। तो यौवना आरंभ में स्वर तंत्र होता है हमारे शरीर में, स्वर यंत्र, उसको बोलते हैं लेरिंग्स। तो लेरिंग्स में वृद्धि आरंभ हो जाती है। लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट दिखाई देता है। अब आपके गले में देखो, हाथ टच करो। आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप 10वीं कक्षा के अपने भाई बहनों के गले में टच करना, लड़कों के जो गले में जो स्वर तंत्र होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये निशानी है कि आप जो है यौवनावस्था में पाँव रख चुके हैं। इस उभरे हुए भाग को कहा जाता है एडम्स एप्पल या कंठमणि। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि। चित्र 10.2 में देखिए, ये है, इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल या कंठमणि, जो उभरा हुआ भाग होता है आपका, ठीक है। तो ये जब आप यौवनावस्था में पैर रखते हैं, यह तब शुरू होता है। अब इसके बाद तो आपकी आवाज़ फटना कैसे शुरू होती है? जब आप आवाज़ फटती होता क्या है, जब ये स्वर यंत्र जो वृद्धि करता है ना, तो इसमें आवाज़ की जो मांसपेशियाँ होती है स्वर यंत्र की, वह नियंत्रित नहीं रहती है, अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण आवाज़ फटने और भर्राने लगती है। तो लेकिन ये कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के अंदर यह आवाज़ अपने आप ठीक हो जाती है, सामान्य होना जाती है, जब तक आपका यह स्वर यंत्र ठीक हो जाता है। तो ये भी बदलाव है। इसके अलावा स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में क्रियाशीलता में वृद्धि। इसके अलावा और क्या परिवर्तन है? चौथा, जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है और तेल ग्रंथियाँ होती है, उनमें वो अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में पसीना अधिक आने लग जाता है, ठीक है। हमारे मुंह पे जो है फोड़े, हल्की हल्की फिंसियाँ जो होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। ये भी एक किशोरावस्था में आने के लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा बदलाव आता है शरीर में, वो आता है मुख्य रूप से जनन अंगों का विकास। जो हमारे जननांग होते हैं उनमें वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, वह मैच्योर होते हैं। तो पिछले अध्याय में जंतु में जनन जब आपने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर बताया था मनुष्यों में और मानवों में जनन अंग किस प्रकार होते हैं, तो ये आपने पढ़ा है। अब यौवना अवस्था जब आरंभ होती है तो उसमें नर जननांग होता है शीशन, ठीक है, और वृषण, ये 2 जननांग होते हैं मनुष्यों में, नरों में यानी मेल में। तो इनकी वृद्धि होती है, ठीक है, ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन होता है और शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। जब आप यौवनावस्था में पैर रखते हैं, जब एडोलेसेंस एज आती है, तो आप जो मेल बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वृषण के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी आती है वृषण में। और लड़कियों में क्या बदलाव होता है, लड़कियों का जो अंडाशय होता है, जो ओवरीज होती है, उनके साइज में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं, यानी जो एग्स बनते हैं उनके अंडाशय में, ओवरीज में, वो भी मैच्योर होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का विमोचन भी प्रारंभ हो जाता है और जो ओवरीज है उसमें से जो अंडाणु होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये है जनन अंगों में विकास, ये भी यौवनावस्था में होता है। तो इसके बाद आता है आपका जो अंतिम जो विकास होता है यौवनावस्था में, होता है आपका मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। तो ये क्या होता है, जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो व्यक्ति के सोचने का ढंग में बदलाव आता है, ठीक है। पहले से थोड़ा अलग सोचता है वो, पहले की अपेक्षा किशोर की अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक रुचि होती है। वो अपने शरीर के बारे में देखता रहता है, सोचता रहता है। उसका बौद्धिक विकास होता है, यानी उसमें सोचने समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी एडोलेसेंस या यौवनावस्था में जो मनुष्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा समझते हैं हर चीज़ को। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करते हैं कि यार मेरे शरीर में ऐसा बदलाव हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस समय माता पिता या अभिभावकों या टीचर्स
अध्यापकों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को उनके शरीर के अंदर हो रहे बदलावों के बारे में जागरूक करें, उनको बताएं कि ये कोई अनहोनी नहीं हो रही है, ये चीज़ नॉर्मल है बच्चों, ये हमेशा सबके साथ होती है। जब एडोलेसेंस ईयर में, किशोरावस्था में सभी आते हैं, आप लोग आ रहे हैं, हम लोग भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। ये अध्यापक का, उनके माता पिता का, सबका रोल बनता है कि बच्चों को समझाएं और उनके मानसिक जो विचार है उनको शांत करें, ठीक है, और उनको सुरक्षित महसूस कराएं, जिससे उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे जो है जब शारीरिक विकास होने लगता है तो उनको थोड़ी समझ नहीं होती है और वो अनवांटेड जो दूसरे अनैच्छिक कार्य होते हैं उनमें व्यस्त हो जाते हैं और अपनी शारीरिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो इसमें जो है माता पिता का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों को उनको समझाए कि बच्चों ये जो है प्रक्रिया नॉर्मल है, यह सभी के शरीर में होती है, इसके साथ आपके शरीर में परिपक्वता आएगी और आपका शरीर जो है शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा। तो ये था किशोरावस्था में होने वाले बदलाव के बारे में। तो मैं समझता हूँ बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और अच्छे से आपने इसको सुना होगा और समझा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।